प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का 10वां अंक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। 9th एपिसोड तक हम लोगों ने कैंप 1 से प्रातःकाल के समय 5 बजे चल दिए थे मुख्य क्लाइंब के लिए। अभी 1-1.5 घंटे में ही हम उस डोम के ऊपर आ गए थे, जो एक तरह से काला नाग जो रिज है, बर्फीली धार लंबी, उसके आधार में आ जाता है। वहां पहुंच चुके हैं, हल्का विश्राम ले लिया गया है। तरोताज़ा होकर के लगभग 7 बजे के आसपास हम चल दिए हैं बर्फीली धार के मध्य भाग में, क्योंकि लगभग सारी की सारी जो क्लाइंब है वो मध्य भाग में से ही ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी। उसी बीच में से सभी बढ़ रहे हैं। कभी हर्षमणि नौटियाल आगे रहते, कभी कालू सिंह रहता, कभी कभी छोटू भी रहता। कालानाग की जो रिज है, इसमें बर्फ की मात्रा बहुत अधिक है। प्रातःकाल के समय तो पांव उतने नहीं बर्फ में धंसते, लेकिन जैसे ही दोपहर हो जाती है, दोपहर में तो घुटनों तक आपके पैर जो है वो धंस जाते हैं बर्फ में। अभी 8-8:30 बजे थे कि जो उत्तर पूर्व की ओर आती हुई जो धार है, छोटा नाग की ओर से होते हुए कांडी पास की ओर से आ रही जो धार वो मिलती है। पुनः थोड़ा सा विश्राम लिया गया है। विपिन भाटिया को थोड़ी समस्या होनी शुरू हो गई है। लगभग 18,500 के आसपास की ऊंचाई रही होगी और नहीं आगे चल सकता, विपिन ने कहा है। उसकी बात मान ली गई। उसके साथ एक साथी छोड़ दिए गए और हम बाकी बचे हुए सदस्यों के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग आधा पौना घंटा और चले हैं। बर्फीली धार जो है उसमें बर्फ की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, थकान उभरती चली जा रही है। बादल कभी आते कभी जाते, ये प्रक्रिया भी चल रही है। तभी अमरदीप सिंह ने भी अपनी जो है असमर्थता जो है वो व्यक्त करनी शुरू कर दी है। एक आध उसे उल्टी भी आई है, हो जाता है। ऊंचाई पर कई बार ऐसा प्रभाव पड़ता है। छोटू को भी छोड़ दिया है उसके साथ कि वह उसके साथ धीरे धीरे डोम तक पहुंचे, जब तक बाकी सदस्य नहीं पहुंच जाते हैं। और हमारी यात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। थकान होना सहज है, और वैसे भी ये जो पर्वत होता है, इसकी रिजेस जो होती हैं, चोटियां, ऐसा लगता है दूर से कि बहुत पास है, लेकिन उतनी पास होती नहीं, आपको भ्रम में डाले रखती हैं। आप एक डोम को पास करते हैं तो दूसरा डोम आ जाता है, दूसरे को पार करते हैं तीसरा आ जाता है। छोटे छोटे डोम्स इस तरह से आते जाते हैं, आप पार करते चले जाइए। आप कई बार निराश भी होते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही है ये क्लाइंब। लेकिन सभी जो है आश्वस्त है, एक संकल्प है सभी के मन में कुछ कर गुजरने का। धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। मौसम, कभी धूप निकलती है, वो एक तरह से अपनी लुका छिपी कर रही है। हम लोग भी जो है एक मार्ग हमारा निर्धारित है कि कैसे सेंट्रल में ही जो है, रिज के सेंटर में से ही हम लोग जो है वो क्लाइंब करेंगे। और मुख्य रूप से क्लाइंबिंग जो है वो फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग है।
कि आप कदम जो है, कई बार जो लीड करने वाले हैं वो बदलने पड़ते हैं, क्योंकि आप जब ज़बरदस्त बर्फ़ होती है उसमें एक भी कदम आप ऊपर बढ़ाते हैं तो आप थकते हैं, और उन्हीं कदमों को फॉलो करना होता है बाकी सदस्यों को। ओके, और 10-15 मिनट तक यदि एक व्यक्ति लीड करता है, वो थकता है, तो फिर दूसरा, और इस तरह से कभी तीसरा लीड कर रहा है, कभी चौथा लीड कर रहा है, ताकि सभी जो है स्वस्थ रहें और आगे ही आगे बढ़ते रहें। थकान सहज है, पेशेंस टूटना सहज है, लेकिन संकल्प जो होते हैं कई बार वो आपको आगे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है और आगे नहीं चल सकते, लेकिन अभियान यही तो सिखाते हैं कि अपने अंदर जो आपकी विल पावर है उसको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आज के लिए, उस फाइनल डे के लिए जो समिट डे होता है, उसमें आपको थकान की परवाह किए बिना आगे ही आगे बढ़ना होता है, धीमे धीमे। हर 15-20 मिनट के बाद विश्राम लेना पड़ता, कुछ खाना पड़ता, पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमेशा याद रखें। जितना आप जो है लिक्विड ग्रहण करेंगे, चाहे वो फ्रूट जूस है, चाहे वो पानी है, और कई बार तो हम लोग जो बर्फ़ होती है, सॉफ्ट लेयर बर्फ़ की, उसी को ही चबाते रहते हैं, गीलापन रहता है, गला सूखता नहीं, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ऊर्जा मिलती रहती है। आइसेक्स जो है स्लोप की साइड में हमेशा चलता है, कि यदि गलती से आपका जो एक कदम है थोड़ा अव्यवस्थित हो तो आइसेक्स झट से उसे संभाल ले। कई बार 1-2 सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि अब और आगे नहीं चल सकते, लेकिन हर्षमणि जी ठहरे एक सिद्धस्थ प्रशिक्षक और क्लाइंबर भी, वो जानते हैं मनस्थिति सदस्यों की, और फिर वो कुछ पल के लिए बैठते, एक आध कहानी सुनाते और यही बताते कि बस ये जो सामने दिखाई दे रहा है, बस इसी वहीं तक तो जाना है, उसके पास ही तो सारा कुछ वो है। पुनः प्रेरित होते सभी सदस्य और आगे बढ़ चलते हैं। 2 बजे के आसपास लगने लगा कि अब मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, कठिन है आगे चलना, क्योंकि एक सामने आइस वॉल है। हर्षमणि जी ने कहा, बस इस आइस वॉल के ऊपर ही तो है, लेफ्ट में आइस वॉल है, और वो जो आइस वॉल है वो पश्चिम की ओर बढ़ती है, और जो कालानाग की एक धार है वो पश्चिम का जो कोना है वहां तक आ जाती है। हम लोग उस कोने के पास आ गए हैं। हर्षमणि जी ने मार्ग निर्धारित कर लिया है। सदस्यों को यह संकेत दे दिया गया कि सभी अपना अपना एंकर बना लेंगे, क्योंकि आगे एक क्रेवासा है जिसमें आइस वॉल का कोना सा है, जिसमें क्रेवास भी है। वो जंप करके दूसरी ओर जो है आइसेक्स को जमाना होगा और ऊपर चढ़ना होगा, और यदि गलती से कोई सदस्य फिसलता है तो सारे बाकी सदस्य तैयार हैं उन्हें संभालने के लिए। धीरे धीरे उसके ऊपर आ चुके हैं हर्षमणि नौटियाल जी। धीरे धीरे दूसरे बाकी सदस्य भी, एक जब चल रहा होता ऊपर वाला भी एंकर बना लेता, नीचे वाला भी एंकर बना लेता, और एक सदस्य जो है आगे चढ़ गया है। इस तरह से बारी बारी से सभी सदस्य जो है वो ऊपर पहुंच गए हैं। ऑल ऑफ ए सडन जो है वो बादल छटे हैं और दिखाई देने लगा कि अभी काला नाग बहुत दूर तो नहीं, लेकिन है अभी कुछ दूर। थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन नौटियाल जी कहने लगे कि अब तो बहुत पास है,
पुनः विश्राम लिया गया, पुनः कुछ खाया पिया गया और चल दिए। बादल फिर उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। मैं कहने वाला था कि और नहीं चला जा सकता। तभी नौटियाल जी ने अपनी एक और चाल चली। स्कूल का जो झंडा अपने साथ लाए थे और नेशनल फ्लैग जो साथ लाए थे, 2 सदस्यों को सौंप दिया कि इसे पकड़िए और बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन 15-20 मिनट बीत गए हैं, तभी उन्होंने संकेत दिया, आप सबकी को बहुत बहुत बधाई। ये अर्जुन माहे जो अध्यापक हैं, उनके लिए, मेरे लिए, सुनील गोपाल जो विद्यार्थी हैं, दिव्य ज्योति सिंह बिंद्रा है, हर्षमणि नौटियाल जी हैं, कालू सिंह है, इनके लिए एक ये अद्भुत मोमेंट थी। क्योंकि पूरी की पूरी जो एक्सपीडिशन के लिए जो साधना की जाती है, इसी मोमेंट के लिए की जाती है। झंडा फहरा दिया गया, ईश्वर को कुछ पल समर्पित किए कि उसने हमें ऐसा मौका दिया, यहाँ पहुँचने का उत्साह बढ़ाया, हमारा जोश दिया और पहुँचे हैं यहाँ पर। अब लौटना बहुत ज़रूरी होता है संभल करके, क्योंकि कई बार दिन भर बर्फ़ जो है वो पिघल सी जाती है, छोटे छोटे क्रेवास खुल जाते हैं और व्यक्ति जो है वो भटक भी सकता है। लेकिन हम रोपाप हुए धीरे धीरे उतरते चले गए हैं अपने कैंप की ओर। कैंप में भी खड़े हुए लोगों ने देखा है हम सबको और उनमें एक अद्भुत जोश था। पहुंचने से पहले ही हमारे जो कुक हैं उन्होंने हलवा आदि तैयार कर दिया है, जो संकेत बधाई का था, मिठाई खाने का था। ये एक अविस्मरणीय अभियान था दून स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। दून स्कूल के विद्यार्थियों का 2003 का अनुभव भी मुझे ध्यान में है। डोम पर हमने कैंप सजाया था और प्रातःकाल के समय 10 जून 2003 में हम डोम से चले थे कालानाग की ओर, जिसमें सदस्य थे वेंकटेश शर्मा, मनन बंसल, तपस ब्याला, समर्थ दीक्षित, पंकज जोशी और मनु मेहरोत्रा, इवन अर्जुन रंगड़, राहुल और शेरपा के रूप में गोविंद, जयचंद, बलदेव, वासुदेव चल दिए थे डोम से प्रातःकाल के समय लगभग 5-5:30 बजे और रिज पार होती चली गई थी। उसी आइस वॉल के नीचे आ गए थे। कुछ एक सदस्य गोविंद, जयचंद और बलदेव के साथ आगे की ओर बढ़े थे, क्योंकि कुछ सदस्य थोड़े पीछे छूट गए हैं। मौसम ऐसा ही रहता है, बादल भी गिर करके आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और शिखर पर लगभग 1:20 पर दून स्कूल ने पुनः अपना जो परचम लहराया था इसी कालानाग चोटी पर, और जिसमें भी मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भी उस पल से बहुत दूर नहीं था और बिल्कुल पास से देख रहा हूँ अपने उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कालानाग क्लाइंब की थी। उनके प्रति आभार भी है, बधाई भी है, जिनमें थे वेंकटेश शर्मा, मनन बंसल, तपस ब्याला, समर्थ दीक्षित और पंकज जोशी, उनके एक अध्यापक हैं, वे भी वहाँ पहुँचे थे। और गोविंद, जयचंद, बलदेव आदि भी उस शिखर पर ध्वज फहराने वालों में से थे। बहुत अच्छा लगता है जिस संस्था के साथ आप जुड़ते हैं उसकी जो विजय गाथा का प्रचार करते हुए, उसके बारे में बताते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आज मैं कालानाग की ओर जो दून स्कूल अभियान चला है उसकी जो पूरी कहानियाँ है वो उसके बारे में, उसकी पूरी कथा, उसकी पूरी की पूरी यात्रा आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे विश्वास है आपको पसंद आई होगी
आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।